हेलो फ्रेंड्स, ऑल इन वन एजुकेशन बाय डिडॉट में आप सभी का वेलकम है। तो आज अपन लेके आए राजा राम मोहन राय का परिचय एवं निबंध। आप परिचय कब लिखते हैं? जब आप बीए की पढ़ाई करते हैं, उसमें इतिहास में क्वेश्चन आता है तो आपको पहले परिचय लिखना पड़ता है, फिर उसकी विशेषताएं, फिर उसके लाभ, उसकी हानि, उसके स्वतंत्रता संग्राम में क्या क्या योगदान रहे, आप ऐसे ऐसे उसको वर्णन करते हैं। तो आपको निबंध भी और परिचय एक दूसरे के सम्मान होते हैं। जैसा अपन परिचय में लिख सकते हैं वैसे ही अपन निबंध में लिख सकते हैं। तो आज अपन क्या लेके आए? राजा राम मोहन राय का परिचय एवं निबंध। तो अपना फर्स्ट पॉइंट है परिचय। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को पश्चिम बंगाल के राधानगर गांव में हुआ था। वे भारतीय पुनर्जागरण के जनक माने जाते हैं। उनके पिता का नाम रमाकांत राय और माता का नाम तारिणी देवी था। उन्होंने फारसी, अरबी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं में शिक्षा प्राप्त की। राजा राम मोहन राय ने समाज में व्याप्त कुरीतियां, अंधविश्वासों और कुप्रथाओं के विरुद्ध आवाज़ उठाई। उन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह और जातिवाद का कड़ा विरोध किया। वे शिक्षा के महत्व को समझाते थे और इसलिए उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली को अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली को अपनाने के लिए जोर दिया। तो ये हो गया अपना यहाँ से यहाँ तक परिचय खत्म। आप कभी भी निबंध लिखते हैं, प्रस्तावना भी आप लिखेंगे तो प्रस्तावना में भी आप यहाँ पे प्रस्तावना लिख के यही पॉइंट लिख सकते हैं, यही पॉइंट लिख सकते हैं। तो अपन अब आगे बढ़ते हैं प्रस्तावना की। निबंध अपना यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, परिचय अपना ऊपर खत्म हो चुका है। भूमिका को ही अपन प्रस्तावना कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रस्तावना। परिचय हुआ, भूमिका हुई, प्रस्तावना हुआ, इन सब में आप वही बातें लिख सकते हैं, आपकी कुछ भी गलत नहीं होंगी। अब अपन बढ़ते हैं प्रस्तावना या भूमिका की ओर। राजा राम मोहन राय एक महान समाज सुधारक, विचारक और शिक्षा प्रेमी थे। उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त अंधविश्वास और कुरीतियों को समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। प्रारंभिक समाज। राजा राम मोहन राय का जन्म एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन से ही वह अत्यंत मेधावी और जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। उन्होंने बंगाली, संस्कृति, अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं का गहन अध्ययन किया था। समाज सुधार कार्य। राजा राम मोहन राय ने समाज सुधार कार्यों में क्या क्या योगदान दिए? राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ जोरदार अभियान चलाए। उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करना और धार्मिक कट्टरता का विरोध करना था। सती प्रथा का उन्मूलन। सती प्रथा के खिलाफ राजा राम मोहन राय का संघर्ष सबसे प्रमुख था। उन्होंने 1829 में ब्रिटिश सरकार को इस कुप्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर किया। इसके कारण उन्हें समाज के कुछ कट्टरपंथियों का विरोध भी सहना पड़ा। शिक्षा के क्षेत्र में योगदान किसका? राजा राम मोहन राय का। राम मोहन राय ने आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा, विज्ञान और गणित के अध्ययन पर बल दिया। 1870 में उन्होंने डेविड हेयर के साथ मिलकर हिंदू कॉलेज की स्थापना की। धार्मिक सुधार। राजा राम मोहन राय ने एक स्वरवाद का प्रचार किया और मूर्ति पूजा का विरोध किया। ब्रह्म समाज के माध्यम से सभी धर्मों की एकता और समानता पर बल दिया। निधन भी लिख सकते हैं। आपको निबंध में निधन लिखना ज़रूरी नहीं है, बट अगर आप परिचय लिख रहे हैं तो उसमें आपको ये पॉइंट लिखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है। निधन 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल, इंग्लैंड में राम मोहन राय का निधन हो गया, लेकिन उनके योगदान और उनके विचार आज भी हमारे समाज को प्रेरित करते हैं। आज भी उनका इतिहास में स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। लास्ट एंड आखिरी पॉइंट उपसंहार। राजा राम मोहन राय ने न केवल समाज में व्याप्त कुरीतियों का उन्मूलन किया, बल्कि आधुनिक शिक्षा और नारी शिक्षा के लिए भी मार्ग प्रशस्त किया। वह सच्चे अर्थों में भारतीय समाज के महान सुधारक थे।
उनका जीवन और कृतित्व हमें प्रेरणा देते हैं कि हमें भी समाज के कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करना चाहिए। मतलब कि न किसी भी कार्य के करने के लिए अपन को ये नहीं सोचना चाहिए कि इसमें अपना भला होगा या नहीं। अपन को वो कार्य करना ही चाहिए और करते ही रहना चाहिए। अपन को दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए कि देश की रक्षा करें और देश में समाज सुधार करें, देश का समाज सुधार करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें।